ये सारा का सारा चैप्टर आपको स्पेशल एसएससी जीडी के लिए पढ़ाया जा रहा है। स्पेशल जो आपकी वैकेंसी आई है 25 में फरवरी में उसकी एग्जाम होने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा। इस जगह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि एग्जाम में, हर एग्जाम में तो काम आता ही है। फिलहाल आप और आज हम थोड़ा सा डिफरेंट एकदम बात करेंगे, और ये भी आपका एसएससी जीडी भी यहाँ से पूछ रहा है। क्वेश्चन का लेवल अब बहुत हाई हो चुका है। आप सीएचएसएल की तैयारी करिए या एसएससी जीडी का मैथ बनाइए, सेम पैटर्न पर हो जाता है। फर्क होता है एडवांस और अर्थमेटिक का। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि 2 ब्याज देगा। कल हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे कि 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकालें, या 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकालें। लेकिन आज का क्या है? आज का है कि 2 साल का साधारण ब्याज देगा और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देगा। हो सकता है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे, 3 साल का साधारण ब्याज दे। उसके बाद आपसे वहां से दर या मूलधन आपसे पूछना चाहे। बोलिए तो इसका आंसर क्या लाएंगे? पहला क्वेश्चन चलिए देखिए। एक धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, मतलब ब्याज केवल दे दिया है, वो है आपका 420 रुपया और 400 रुपया। दर प्रतिशत क्या है? उसके बाद फिर हम लोग सेम सवाल को देखेंगे कि फिर 2 साल का दिया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, और फिर वहां से दर और मूलधन दोनों पूछा, यानी हम लोग निकालने सीख जाएंगे अच्छे से। फिर आपको हम लोग बात करेंगे कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5 साल में दुगना, तो कितने वर्षों में 8 गुना या 16 गुना या 27 गुना 64 गुना, कुछ भी कहेगा, वहां तक हम लोग देखेंगे। इसको समझिएगा ना, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर एग्जाम में देखेंगे कि बनेगा कैसे। एक तरफ लिखे सीआई और एसआई, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। बोलिए एसआई क्या है? साधारण ब्याज, और सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। अब जो पूछेंगे जिसको पता होगा वो बोलते जाइएगा। देखिए साधारण ब्याज 400 है, और 400 कितने साल का है? 2 साल का था। 1 साल में कितना होगा? 200। तो 1 साल में 200 आया, तो दूसरा साल भी कितना होगा इसका? 200 होगा। ठीक है। इसका बोलता है कि 420 है। अब 420 है तो इसका 1 साल का क्या ब्याज रहा होगा? 200, क्योंकि नियम कहता है कि 1 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर ही नहीं होता है। तो 1 साल का अगर ये 200 है तो उसका भी 200 होगा, एकदम फिक्स है। अब इसका ये कुल मिलाकर के 400 था और ये वाला 420 था। तो अगर पहला साल 200 है तो दूसरा साल कितना रहेगा? 220 रहेगा। अब मुझे बताइएगा ये 2 साल का है, इनके बीच में कितने साल का गैप है? 1 साल का। तो 1 साल का गैप है तो उसको भूल जाइए कि वो चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे ही आप सोचते हैं आपको लगता है कि ये अलग हो जाता है। आप इसको साधारण ब्याज के नजरिए से देखिए। क्यों? क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर ही नहीं होता है, और 1 साल में जब भी डिफरेंस देखना होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा, ये आपको पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगा होता है। मूलधन पर तो जो लगना था वो लग करके हमको दिखे रहा है कि यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना होगा ना, ऐसे क्वेश्चन के लिए कि ये 220 है, या फिर अगर नहीं भी लिखेगा तो ऐसे ही लिख लीजिए आप केवल कि पहले 200 रुपया ब्याज था, अब 200 कितना हो गया? 20। बढ़ा कितना? 20 बढ़ा है। इसको आप परसेंट निकाल दीजिए प्रतिशत के रूप में, जैसे कमी या वृद्धि परसेंट निकालते हैं ना परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में, आप वैसे निकाल लीजिए। पूछिए तो इससे कितना बढ़ा है? 20। किससे बढ़ा है? 200 से, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। तो 20 से 10 बार में और 10 से कितना परसेंट आया? 10%। याद करिए 2-3 क्लास पीछे एक बात बोले थे कि 2 को मिश्रधन दिया हुआ रहे, मतलब 2 को 3 को 4 को मिश्रधन दिया रहे, केवल मिश्रधन ही रहे, मतलब मूलधन के बाद मिश्रधन, फिर मिश्रधन, फिर मिश्रधन, फिर मिश्रधन, या फिर केवल ब्याज रहे। 1 साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज, ऐसे रहे। तो आपको हम बोले थे कि आगे वाला मुझे मिश्रधन दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आगे जाकर के हम पीछे घूर करके देखेंगे वो मुझे मूलधन दिखेगा। अब चाहे वो ब्याज रहेगा चाहे मिश्रधन रहेगा, वो दोनों कंडीशन में होगा। आगे एक और सवाल आपको देंगे जो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मूलधन होगा तो मूलधन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर वो मिश्रधन भी होगा और आगे बढ़ करके उसको देखेंगे तो वो मुझे मूलधन दिखेगा। अगर वो ब्याज भी रहेगा और आगे बढ़ करके अगर हम पीछे देखेंगे तो वो मुझे ब्याज नहीं बल्कि मूलधन दिखेगा। अब सोच के देखिए, आपका ये जो
20 रुपया ब्याज मिला, वो ब्याज किस पर मिला? 200 पर। आपने परसेंटेज के फॉर्मूला के अनुसार लगाया कि ब्याज मिला 20 रुपया, मतलब बढ़ा कितना? 20। किससे बढ़ा? 200 से। तो आप इसको मूलधन मानते हुए ना सोचे, और अगर प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज के हिसाब से सोच रहे होंगे तो इसको क्रैमूल सोच रहे होंगे कि 200 रुपया है, 220 रुपया बन गया, बढ़ा कितना? 20 रुपया। किससे बढ़ा? 200 से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। तो ये रहा मेरा एक बेहतरीन तरीका यहाँ से निकालने का। अब प्रैक्टिस कुछ इस तरह से कर लीजिएगा कि ये वाला बात आपको समझ में आना चाहिए कि इसको लिखने की क्या जरूरत है, तो सब में होता है। एक्स्ट्रा वाला पर हमें फोकस करना होगा। 1 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। अब आइए अगला सवाल पर। किसी राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 318 रुपया और साधारण ब्याज 300 रुपया। तो इस बार दर भी बताना होगा और मूलधन भी बताना होगा। तो देखिए, तो अगर हम इसको कहें कि यहाँ रहा साधारण ब्याज और यहाँ रहा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 300 और चक्रवृद्धि ब्याज लिखिए मत, बाद में टाइम लिखा है 318। अब बताइए कितने साल का ब्याज? 2 वर्ष। कुछ पता नहीं, कितने साल का? 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष का है तो 1 साल का कितना होगा? 150। 1 साल का 150, तो 1 साल का और 150। अब अगर ये 150 है तो ये भी तो 150 न रहा होगा, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर होता ही नहीं। तो ये कितना बचा हमारे पास एक्स्ट्रा में? तो आप एक्स्ट्रा में कह सकते हैं कि 150 प्लस 18 है, ये ना रहा होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो भी वही चीज आना है। तो हमको देखना ये था कि आखिर 150 पर कितना परसेंट लगाया कि 18 रुपया हमको ब्याज दिया। तो फिर से वही बात निकालिए यहाँ से, अधिक कितना कर दिया? 18 रुपया। तो कितना अधिक है? 18। किससे? 150 से। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 50 से 3 बार में, 2 बार में, 6 बार में, 6 गुना के 12, वही वही 6 गुना के 12%। अब देखिएगा परसेंट हम निकाल लिए, अब मुझे मूलधन निकालना होगा। तो ध्यान रखना ये है कि अगर आप अगर आपका जो मूलधन है, अगर आपका मूलधन निकालना है और आपके पास 2 ऑप्शन हो, एक साधारण ब्याज का हो और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज का हो, तो आप किससे निकालना पसंद करेंगे? साधारण ब्याज से, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा इससे आपको मतलब सस्ता पड़ेगा, आसान पड़ेगा। तो अब आसान में हमको ये देखना था कि देखिएगा, अगर 150 ब्याज उठाइएगा तो समय 1 साल रखिएगा, और अगर आप 300 ब्याज उठाए तो समय 2 साल रखिएगा। तो आपके पास ब्याज हो, दर मालूम हो और समय मालूम हो तो आपका मूलधन नहीं निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या था? ब्याज बराबर, फॉर्मूला तो यही तो बताया था कि केवल यही फॉर्मूला पर उसको खत्म करेंगे। क्या फॉर्मूला था? ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ जो ब्याज है, ध्यान रखिएगा ना, हम 300 इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि नए लोग को लगेगा कि टाइम तो यहाँ 2 साल था, 1 साल पर क्यों ले रहा है। तो हम यहाँ पर 3 उठा लेते हैं। तो ये रहा ब्याज हमारा हो जाएगा 300। तो ब्याज बराबर मूलधन नहीं मालूम, समय 2 साल, दर कितना लाए? 12% और बटा में 100 आता है। यहाँ से देख लीजिए जो कट सकता है, 4 से काट लीजिएगा, 4 तिया 12, 4 से ये 25। अब 3 दूना के 6 होता है और 6 बचे 30 हो जाता है। अब 25 बचे 125 पर 1 0 हो जाएगा, 25 बचे 125 यानी 1250। तो आपका जो मूलधन आया वो आया 1250 और रेट जो आया वो कितना परसेंट आया? 12%। अब अगर यही सवाल जो कि आगे भी दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर में शायद हम कहीं देखे थे, शायद अगर 3 साल का होता तब कैसे करते? तो हमको कुछ करना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर 3 साल का भी रहता, मान लेते हैं इसी को, लेकिन इस चक्रवृद्धि ब्याज तो निकाल के देखना पड़ जाएगा। तो देखिएगा, अगर मान के चलिए कि यही 3 साल का रहता, चलिए इसी को मान लेते हैं, तो 3 साल का अगर रहता तो ऐसे सोचिएगा, एक तरफ साधारण ब्याज जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए। अब आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा समझा दें। चक्रवृद्धि ब्याज अगर मान लेते हैं कि 300 रुपया 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल पर तो 100 रुपया ना आया होगा, तो फिर अगला साल भी 100 रुपया, साधारण ब्याज में तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर अगला साल इसका 100 रुपया आएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज भी तो इसका पहला इतने रहेगा, ठीक है। अब यहां से मामला फंसेगा कि इस जगह से हम क्या करें, यहां से हम क्या करें।
तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसा डेटा रहता ना, जैसे आगे हम क्वेश्चन ही कराएंगे आपको 3 साल का रहेगा, तो इस जगह से एक काम करिएगा, जैसे यहाँ पर 2 साल का आएगा तब है ना 3 साल पर आएगा। अब जो भी पैसा रहा होगा उसमें से घटा दीजिए 1 साल का, तो बचेगा कितना, 2 साल का बचेगा। अब 2 साल का यहाँ पर जब रहेगा ब्याज, तो आप 2 साल के ब्याज के हिसाब से डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिएगा। एक फॉर्मूला पीछे पढ़ाए थे ना कि अगर आपको समय निकालना होगा या दर निकालना होगा तो आप आराम से वहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समय निकालने के लिए बताए थे कि कोई भी डेटा दिया जाएगा तो उसको काट लीजिएगा, तब तक काटिएगा जब तक वो किसी का स्क्वायर या क्यूब न दिखे। अगर स्क्वायर दिखेगा तो टाइम कितना हो जाता है, 2 साल, और क्यूब दिखता तो 3 साल, और अगर पावर 4 दिखता तो 4 साल। इसका जस्ट उल्टा था। रेट वाला में क्या था, दर वाला में क्या था कि उसमें काटना था, लेकिन काटने के बाद अगर 2 साल टाइम देता तो रूट चढ़ाना था, 3 साल टाइम देता तो क्यूब रूट चढ़ाना था, और अगर 4 साल टाइम देता तो आपको वो रूट वाला पावर 4 चढ़ाना था, और वहां से बाहर निकाल करके 1 साल पर आना था। तो आपको एक सवाल और बताएंगे इससे रिलेटेड। अब इसमें हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी? आंसर इसका बोलिए। 15 वर्ष। एकदम आसान है, बिल्कुल लिख लिए हैं आप लोग, लिख लीजिए, फोटो ले लीजिए जो ले सकते हैं। चलिए, वीडियो आपको 11 बजे तक मिल जाएगी वहां से देखिए। तो फिर से एकदम आसान है, पहले लिख लीजिए फिर इसका हम ट्रिक बताएंगे, लेकिन हम आपको ट्रिक पर भरोसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो याद करना पड़ता है। बेहतर है मन में उस चीज को सोच लीजिए ना, ट्रिक से पहले बताइए। देखिए ऐसे खाली लिख दीजिएगा कि 5 साल टाइम लगेगा और 5 साल में कितना गुना होगा, तो इसका मतलब पहले 1 रहा होगा तभी ना 2 होगा। पहले 1 रहा होगा तो कितना हो जाएगा, 2। मान लेते हैं कि हमारे पास 1 रुपया था, टाइम 5 साल लगा, दुगना हो गया। इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि हर बार अपने आप का दुगना वो कर देगा, हर बार अपने आप का दुगना वो कर देगा। इसका मतलब हुआ कि फिर 5 साल टाइम लेगा और आपका इसका दुगना कर देगा, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 4। फिर 5 साल टाइम लेगा और 5 साल टाइम लेने के बाद फिर इसका दुगना कर देगा, कितना हो गया, 8। पहले कितना था, 1 था, 8 गुना हो गया। ठीक है, तो टाइम कितना लगा, 15 हो गया। अब आप ये सोच सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि हमको कितना दिया हुआ था, 2 गुना दिया 5 वर्ष। अब 2 गुना के बाद क्या पूछा जा रहा है, 8 गुना पूछा जा रहा है। तो 8 गुना पूछा जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 2 का क्यूब क्या होता है, तो 8 होता है। तो इसका मतलब हमको 3 बार वो काम करना पड़ेगा। 3 बार का मतलब हुआ कि अगर टाइम 5 साल लगा था तो 3 बार में कितना, 5 दिया, 15 साल लगेगा। दोनों के दोनों आसान है। ये वाला आप डायरेक्ट लिख करके प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कोई धन 1 रुपया था, 5 साल में 2 रुपया बन गया, फिर 5 साल लगा, इसका 2 रुपया हो गया, मतलब इसका दुगना हो गया। ये लेट से कहा, फिर 5 साल लगा और इसका दुगना हो गया। तो यहाँ पर कितना था, 4 था, 4 का दुगना कितना हो जाएगा, 8। आप टाइम देख लेंगे तो पता चलेगा कि 5 साल 5 साल 5 साल करके पूरा पूरी हो गया कितना, 15 साल। 15 साल लगा, 15 साल में ये हो गया हमारा 8 गुना हो गया। तो एकदम आसान है। अब आपको इस जगह पर यहाँ जो हम लिखे थे ना, प्रैक्टिस के लिए लिखे, क्वेश्चन तो आप लिखे लिए होंगे। पहला सवाल है आपका, इसे हम अभी इसी पर करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज धन पर दिया गया कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। चलिए बना के बताइए, क्वेश्चन यही रहेगा। आप डायरेक्ट वो भी पैटर्न देख सकते हैं ये वाला, और नहीं तो आप लिख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 16 गुनी हो जाएगी? 16 गुनी। चलिए देखिए, हमारे पास 1 रुपया होगा, हर 6 साल में उसका डबल होना है। तो 1 रुपया था, 1 रुपया था, 6 साल लगा और 6 साल में वो जो 1 रुपया है वो हो गया हमारे पास, कितना हो गया? 2 रुपया। बोलिए, 6 साल लगा, 1 रुपया था, कितना हो गया? 2 रुपया। फिर 6 साल टाइम लगेगा और इसका दुगना होना है, हर बार डबल होगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 4 रुपया या 4 गुना। फिर 6 साल टाइम लेगा और इसका डबल होगा, 8 गुना। फिर 6 साल टाइम लेगा और इसका डबल होगा, 16 गुना। 16 गुना, तो 16 गुना आया तो 16 गुना हमको चाहिए था ना। 16 गुना चाहिए था तो टाइम देखिए तो कितना लग गया? 24 साल लग गया। 24 साल में ये हो गया। अब तरीका नंबर 2 ये था कि पहले यहाँ पर फोकस करेंगे कि कितना गुना होना है? दुगना। दुगना से हमें आगे जाना है, 16 गुना चाहिए। तो 2 के पावर 4 क्या होता है? 16। 2 के पावर 4 क्या होता है? 16। यहाँ पर लिख लीजिएगा ताकि बाद में रिवीजन में काम हो। तो 2 के पावर 4 अगर 16 होता है तो 4 से हम उस टाइम में गुना कर देंगे। तो हमारे पास टाइम कितना है? 6 साल। 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 वर्ष हो जाएगा। तो आप इस तरह से हमेशा क्या करेंगे? सोचते रहेंगे। एक सवाल और बनाइए, आप लिखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन था तो 4 वर्ष में, 4 वर्षों में 3 गुनी, 4 वर्षों में 3 गुनी, तो कितने वर्षों में 27 गुनी? बनाइए। क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि, बनाइए आप लोग, कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 4 वर्षों में 3 गुनी होती है तो कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी? अब डायरेक्ट देख लेते हैं, ये वाला बिना लिखे देखते हैं। 3 का क्या होता है? 27 क्यों होता है? यानी हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए पावर 3। तो उसी 3 से क्या करेंगे? इसमें गुना करेंगे। तो 3 चौका 12 साल। तो ऐसे में पेन लगाने की जरूरत नहीं है। आप जितना अच्छे तरीके से मेहनत करिएगा बड़ा आसानी से काम हो जाएगा। और ऐसे सवाल में भी यहाँ पेन लगाने की जरूरत फिलहाल नहीं है। रेट निकालने वाला तो बिना पेन के ही ऐसे ही निकल जाता आपका। हाँ, मूलधन के लिए ई वाला लाइन लिखना पड़ता है। ये मत लिखिएगा, ये तो समझाना था। ये वाला डायरेक्ट आप लिखिएगा और आंसर दे जाएगा। यहाँ पर अगर हमको देखना रहता तो हम साफ देखते कि अंतर है कितने का? 20 का। तो पहले कितना था? 200 था। पहले था 200, 200 से बेसी बढ़ गया 20। तो 20 रुपया बना किस पर? 200 पर। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से बना, 10% साफ दिख रहा है। आंसर हो गया। अगर हमको यहाँ पर देखना पड़ता तो यहाँ पर देखते 18 रुपया 150 पर बना और गुने 100 है। तो इसका मतलब 50 दूना 50 दिया, 3 6 18, 6 दूनी 12, 12% ये था। हम मूलधन निकालने के लिए लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया ना हमारा काम। इसको लिखना नहीं ना है इस तरह से, इस वाले को। चलो इस पर आइए, बनाइए, इसको बताइए। 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्षों में दुगना हो जाती है तो 20 वर्षों में इसका मिश्र धन कितना होगा? ये बताइएगा। ये क्या है? 16 रुपया क्या है बताइए? मिश्र धन है। 16 रुपया आपका मिश्र धन है। 8 रुपया मिश्र धन है। ये जो हो जाना बन जाना होता है वो क्या होता है? मिश्र धन होता है। 8 गुना हो गया, यानी 1 रुपया था 8 रुपया बन गया। वही 1 लाख रहता तो 8 लाख हो जाता। 1 करोड़ रहता तो 8 करोड़ हो जाता। जैसी कैपेसिटी वैसा काम। तो अगर यहाँ पर हाँ कभी सवाल बनाइएगा मन में सोच लीजिएगा कि लिखिएगा मत, सोचिएगा कि 1 करोड़ आने वाले समय में कितना हो जाएगा? 8 करोड़ हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़िया भी लगेगा। फीलिंग थोड़ा सा होना चाहिए अमीर हो। एक कहावत था कि एक आदमी के पास कुछ भी नहीं था तो बेचारा पानी से खाया। तो पानी से खाया और खूब मुस्कुराया। तो उससे वो पूछा कि क्या बात है यार, पानी से खा रहा है तो इतना खुश हो रहा है? तो हम सोच रहे हैं कि हम घी से खाएं। खा बेचारा पानी से रहा है। हाँ, लेकिन
वो घी से खा रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत है। देखिए कुछ ऐसी चीजें ना जो आप बदल नहीं सकते हैं, आपको उसी में जूझना पड़ेगा कुछ समय तक। जैसे गरीबी आई है तो गरीबी का नियम है कि वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी और लंबे समय तक रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा आपके जीवन में कि आपके पास गरीबी आई और 2-4 महीना में आप उसको दूर कर दिए, ऐसा नहीं होगा। कोई भी किसी का भी स्ट्रगलिंग पॉइंट उठा करके देखिएगा, अमीर बनने के लिए उस गरीबी को कम से कम 3 साल 4 साल 2 साल इतना झेलना ही पड़ता है। और कोई के 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का लाइफ हो जाएगा। हमेशा जैसे जब आप गरीब बनिएगा ना तो 2 तरीके का रास्ता खुलेगा आपके पास, एक बहुत मुश्किल होगा और दूसरा आसान होगा। और ऐसा गरीबी में आप डबल रहिएगा ना कि हमेशा आप सोचिएगा, आप नहीं, जो गरीब रह जाते हैं वो डायरेक्टली इस चीज को उठा लेते हैं कि भैया आशंका ठीक है। और आशंका में क्या होगा ना कि आप हमेशा यही पोजीशन में रहते हैं। और ये बहुत रास्ता कठिन जरूर होगा, लेकिन अगर इस पर चल गए तो फिर आप वहीं पर पहुंच जाइएगा, आगे बन जाइएगा। तो ये होगा, हर किसी के साथ रहता है। जो समझदारी से चलते हैं वो बन जाते हैं अमीर, और जो समझदारी से नहीं चल पाते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं। दुनिया में कितने लोग हैं जो गरीब हुए तो हमेशा के लिए गरीब हो गए, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी आई थी उनके यहाँ, लेकिन नमक भात खा करके, मार भात खा करके फिर से उसी पोजीशन पर पहुंच गया। तो डिपेंड करता है कि आप करते क्या हैं, सोचते हैं। फिर से वही बात, अब यहाँ पर देखिएगा 5 साल ना जी, 5 साल में कितना होना है? दुगना होना है। तो कितने साल में क्या हो जाना है? 20 गुना, मतलब नहीं 20 वर्षों में फिर हो कितना जाना है? मतलब कितना गुना, गुना ही देखेंगे। देखिएगा हमारे पास 1 रुपया था, 5 साल टाइम लेता था, और 5 साल टाइम लेकर के यही 1 रुपया कितना हो जाता था? 2 रुपया होता था। हर 5 साल में अपना डबल हो जाएगा ये। तो हर 5 साल में ये क्या हो गया? डबल। फिर 5 साल में कितना हो गया? डबल। और फिर 5 साल में डबल। बाबू राव वाला 1.5 गुना, 2 गुना, 32 गुना तक जाने लगता है। तो वही होने लगेगा। आपका एक स्कीम है, हाँ, 5 साल में 2 गुना, फिर 5 साल में 4 गुना, फिर 5 साल में 8 गुना, 16 गुना। अरे बाबा आप नहीं चाहिए, इतना काफी है। 16 गुना हुआ ना। कैसा साल टाइम लगा? 20 साल। 20 साल टाइम लगा और आपका पैसा हो गया 16 गुना। अब हम मान लेते हैं कि 12 करोड़ था। 12 करोड़ अगर 1 करोड़ होता तो कै गुना हो जाता? 16 करोड़ हो जाता। तो 12 करोड़ था तो 12 करोड़ कितना हो जाएगा? 12 गुने 16, 12,000। फिलहाल हमारे पास 12,000 है गरीब। 12 गुने 16 कितना हो जाएगा? 1,92,000। और इसी पर करोड़ लगा देंगे और क्या। अगर 12 करोड़ रहता तो यही 12 करोड़ कितना हो जाएगा? 1 अरब होना चाहिए ना। 1 अरब 92 करोड़ शायद वही होगा। तो ये थे कुछ बेहतरीन पैटर्न। टाइम कितना है? अभी 59 हो रहा है। इसको रोक दीजिए, कुछ और पढ़ा